लेकिन कुछ सोर्सेज जो पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पूरा अटैक का प्लान कर लिया था और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को कॉल करके उस अटैक को रुकवाया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चलता हुआ तनाज़ा है, ये कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर रूटेड है और ये एक नए लेवल की एस्केलेशन पे अब पहुंच चुका है, जहां पे हुकूमती सतह पे मैटर को बढ़ने से रोकने की बजाय दोनों हुकूमतें, ज़्यादातर इंडियन हुकूमत इसको एस्केलेट करती है, इसको बढ़ाती है, इसके पाकिस्तान पे हमले करके, इंटरनेशनल लाइन क्रॉस करके। और उसके जवाब में पाकिस्तान भी उस चीज को कबूल नहीं करता, नई नॉर्मल को सेट नहीं होने देता और एस्केलेशन को खुद भी करता है। इससे पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक जंग होना, ये एक बहुत खतरनाक रिजल्ट्स आना है दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, बहुत होने वाली पॉसिबिलिटी। पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाली झड़पों का एक बहुत अहम वजह मई में अप्रैल 22 में होने वाले जो पहलगाम दहशतगर्द हमले थे। इंडिया उन्हें दहशतगर्दों के हमला कहते हैं, हम भी उसे दहशतगर्दों का हमला कहेंगे जहां पे मासूम शहरियों को मारा जाए, ना कि मिलिट्री के पर्सनल्स को या कॉम्बैटेंट्स को। तो ये हमला इंडिया एट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान से स्पेसिफिकली लिंक्ड ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट, जो वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा सपोर्ट करता है। इंडिया का जवाब इस हमले पे ये था कि एविडेंस देने की बजाय, फैक्ट्स पे बात करने की बजाय पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, और उसके बाद मई 7 को उन्हें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें उन्हें पाकिस्तान के अलेजिडली 9 मिलिटेंट कैंप्स पे हमले किए और 25 मिनट पे उन्हें इन सारे मार्क्स पे हिट किया। ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में 71 की वॉर के बाद सबसे ज्यादा डीपेस्ट स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अंदर जाके ये हमले थे इंडिया के। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने बहुत ज्यादा शेलिंग की इंडियन मोर्चों पे, जम्मू एंड कश्मीर और पूंछ डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली इंडियन चौकियों को तबाह किया। उसके अलावा हमने इंडिया के 7 जहाज भी गिरा दिए, और तब से लेके अब तक ये मैटर नजर आने में तो सेटल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है, और जंग इसकी वजह से कभी भी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया का जो तनाव है वो साउथ एशिया के अंदर एक कंसिस्टेंट साया न्यूक्लियर जंग का भी डाल रहा है। इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो रखी हुई है, और वो अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री को समझता है कि वो काफी है अपने रीजनल थ्रेट्स को डील करने में, स्पेशली पाकिस्तान पे। वो यकीन रखता है कि उनकी कन्वेंशनली मिलिट्री पाकिस्तान से सुपीरियर है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में ये नो डॉक्ट्रिन जो पाकिस्तान की है वो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की डॉक्ट्रिन है। उसका क्या मतलब है कि हम लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप करेंगे, जो कि अमेरिका की पॉलिसी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ यूरोपियन थिएटर के अंदर, कि जहां उन्हें डर था कि अगर सोवियत यूनियन वेस्टर्न यूरोप पे हमला करता है तो उनकी जो हजारों टैंकें हैं, उनके जो लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, उन्हें वेस्टर्न यूरोप में कोई मुल्क नहीं रोक सकता, और जब तक अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे तब तक हो सकता है कि सोवियत यूनियन पूरे यूरोप पे कब्जा कर ले। तो उसको काउंटर करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक जो डेवलप की थी अमेरिका ने, वो थी कि हम उनके पाथवे में एक बफर जोन टैक्टिकल न्यूक्स का एस्टैब्लिश कर देंगे। ये डॉक्ट्रिन तब भी यूजलेस डॉक्ट्रिन थी और ये अब भी यूजलेस डॉक्ट्रिन है इस तरह, क्योंकि न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन और जनरली स्पीकिंग ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि अगर हमारे मुल्क, हमारे एसेट्स और हमारे ट्रूप्स पे न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज होंगे तो हम भी न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे। चाहे आप अपनी टेरिटरी पे टैक्टिकल न्यूक्स यूज करें, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क की फौज पे यूज करेंगे तो आपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी है। और 2025 का क्राइसिस ने डेमोन्स्ट्रेट किया था फेलियर दोनों मुल्कों की न्यूक्लियर डिटेरेंस का, जो कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी गारंटी करने का एक प्रॉमिस था दोनों मुल्कों की तरफ से। इंस्टेड हाई इंटेंसिटी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये पैराडॉक्स, हम इसे कहते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। बहुत से एनालिस्ट ये वार्निंग दे रहे हैं कि जो छोटी कंप्रेस्ड ज्योग्राफी है सब कॉन्टिनेंट की, तो फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस की जो लॉजिक पाकिस्तान यहां यूज कर रहा है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्स वगैरह है, उसका कोई मीनिंगफुल एस्केलेटरी बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल कन्वेंशनल यानी कन्वेंशनल ट्रूप्स की जो थ्रेशोल्ड है वॉरफेयर का वो क्रॉस होकर पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्स यूज करता है, तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इंडिया प्रिज्यूम करेगा क्रॉस हो गया है,
اور न्यूक्लियर वॉर दोनों मुल्क के बीच में शुरू हो सकती है। तो एक बहुत डेंजरस ब्रिंक पे दोनों मुल्क ये कन्वेंशनल वॉर स्पेशली इंडिया खेल रहा है, क्योंकि इंडिया प्रिज्यूम कर रहा है कि कन्वेंशनल वॉर तक ये लिमिटेड बात रहेगी, लेकिन फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि ये चीजें कन्वेंशनल वॉर तक लिमिट नहीं रहेंगी। अब हम बात करते हैं आज इस वक्त की। रिसेंटली जो एस्केलेटरी टोन हम सुन रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और जो हम उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बातें सुन रहे हैं, और जिसके जवाब में हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर की कुछ हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, नजर ये आ रहा है कि इंडिया की इंटेंट बहुत हाई है पाकिस्तान पे हमला दोबारा करने की। उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली जो चीज़ हमें इधर समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया था कि मैंने दोनों मुल्कों को ट्रेड का प्रेशर डाल के सीज फायर पे मजबूर किया, और पाकिस्तान ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और 36 मुल्कों ने सीज फायर ब्रोकर की, जिसको इंडिया ने फौरन रिजेक्ट करके कहा बेसलेस है। और वो इस स्टेटमेंट पे और इस बिलीफ पे आज तक अपनी फुल असर्शन देते हैं कि हाँ किसी ने नहीं रोका, हम खुद रोके, हम अपनी मर्जी से रोके, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। इंडिया ने जंग स्टार्ट की, तो जंग स्टार्ट करने वाला किस तरह रुक सकता है, स्पेशली जब उसके साथ जहाज गिर जाए। तो करंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट ये दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अगर दोबारा होगी तो मैं उसे फिर रोक लूंगा। अब इस बात की सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि अभी तक ये बात जो मैं कहने लगा ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पूरा अटैक का प्लान कर लिया था और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को कॉल करके उस अटैक को रुकवाया। तो ये एक फैक्ट न्यूज मार्केट में चल रही है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी वी कांट से। प्राइमरीली जो हमें इस बात से समझना चाहिए कि इंडिया अटैक लाजमी करेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि इंडिया को अटैक करना है पाकिस्तान पे। और उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, जब से ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के 7 जहाज गिरे, और ये 7 जहाज पाकिस्तान नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हुआ कि इंडिया के 7 जहाज गिरे। इंडिया के जब ये 7 जहाज गिरे तब से इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और प्रेस्टीज बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। उनको हर जगह डिप्लोमेटिक सेटबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं। अमेरिका रशियन ऑयल के इशू पे इंडियन रिफाइनरीज पे सैंक्शन लगा रहे हैं। ट्रेड डील इंडिया और अमेरिका के बीच में नहीं साइन हुई, और टू एन एक्सटेंट ये इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया की हार के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया एज अ वीकर स्टेट उनके टर्म्स कबूल करे। और इन सारी डिफरेंट फैक्टर से इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान से 7 जहाज गिरवाने के बाद हमारी प्रेस्टीज इतनी मुतासर हो गई एज अ स्टेट कि हम अपनी मर्जी की कॉन्वर्सेशंस और डील्स नहीं कर पा रहे दूसरे मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसका बहुत फायदा उठाया। पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अमेरिका, यूरोप और दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर हो गए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अपने साथ वो जहाज गिरवाने के बाद इंडिया के। तो उनको लग रहा है कि दोबारा हमला करके पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा पहुंचा के शायद हम इस प्रेस्टीज को रीगेन कर लें और अपनी इंटरनेशनल पोजीशन दोबारा रीगेन कर लें। अब बात करते हैं कि इस शिकस्त के बाद इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन फौज क्या कर रही है। वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्या ये हमला होगा या नहीं होगा। 2025 की इबरतनाक शिकस्त के बाद इंडिया की फौज ने सिग्निफिकेंट और तेज रीस्ट्रक्चरिंग अपने अंदर शुरू कर दी, ताकि वो डेवलप करें तेज और इफेक्टिव प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के अंदर। और उनका फौज का एक और गोल है कि जो हमने शिकस्त से, बेइज्जती से अपनी इज्जत खोई है इंडियन अवाम के आगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के आगे, कि हम पाकिस्तान पे हमले नहीं कर सकते बल्कि पाकिस्तान पे हमला करके हम ज्यादा नुकसान उठाएंगे, उस नोशन को खत्म करने के लिए और अपनी अवाम और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये वो स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। ये नई डॉक्ट्रिन्स इंडिया की 2 चीजों पे रिवॉल्व करती हैं। सबसे पहले रुद्रा ब्रिगेड्स, ये अपग्रेडेड आईबीजी या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट्स पे डिजाइन किए जा रहे हैं। ऑल आर्म्स फॉर्मेशन, जिनके अंदर आपकी आर्मर, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन यूनिट सारे शामिल होंगे। ये होंगे डिसाइसिव, उनके मुताबिक डिसाइसिव तेज लैंड बेस्ड इंकर्जन्स जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ना क्रॉस करें और कन्वेंशनली पाकिस्तान के अंदर स्मॉल टेरिटरी गेन्स करें। और इनकी इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी, जिसका मतलब ये है कि ये रिजिलियंट होंगे इन केस पिछली लॉजिस्टिक लाइंस को नुकसान हो जाए। ये रिड्यूस करेंगे मोबिलाइजेशन टाइम को और स्विफ्ट एग्जीक्यूशन को बेसिकली अपना कोर फोकस बनाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹرن کا دوسرا حصہ ہے بھیرو لائٹ کمانڈو بٹالینز. یہ اسپیشلائزڈ یونٹس ہیں جو کہ 250 پرسنل پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور یہ ڈیزائن کیے گئے ہیں دشمن کو شاک کرنے کے لیے. ہاں، جتنا شوق 7 جہاز گروانے کے بعد انڈیا ہوا تھا، شاید اتنا شوق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ مشکل ہے. شاید یہ بھیرو لائٹ کمانڈو خود شوق ہو جائیں اس کام کو کرنے میں. اب یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کر کیا رہے ہیں اس ٹائم، اور وہ کیا ہمیں انفارمیشن امپلائی کرتا ہے. وہ اکوپڈ ہیں مہندرا کی لائٹ اسپیشلسٹ وہیکلس کے ساتھ، جو کہ ہائی موبلٹی اور پری ایمپٹیو ایکشنز لائک ریڈنگ اور ریڈنگ کے لیے تیار کیں. ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک ہماری پوسٹوں پہ تیزی سے حملہ کریں، ان پہ ریڈ ماریں اور وہاں سے چلے جائیں. وہاں پہ بیٹھے نہ، لیکن تباہ کریں اور نقصان پہنچا کے آپ کی پوسٹس کو چلے جائے. یہ آرٹلری پوزیشنز اور بنکر پوزیشنز کو تباہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جو بھیرو لائٹ کمانڈو بٹالینز ہیں، یہ لائن آف کنٹرول کے لیے بنائے جا رہے ہیں. یہ وہ اسپیڈ کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں، ایک ایکسیلریٹڈ ایسکیلیشن لوپ کریٹ کرنے کے لیے. اگین بھیرو سمجھ رہے ہیں کہ حملہ ہوگا تو نیوکلیر تھریشولڈ ہم کراس نہیں کریں گے، پاکستان کو بھاری نقصان کہیں گے، زمین کے کچھ گینز کریں گے، اور نیوکلیر تھریشولڈ کراس نہیں کرے گا. اور یہ جو انکریزنگلی احمقانہ سوچ ہے انڈین ملٹری لیڈرشپ کی، کہ ہم ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں گے، ہم اسے نقصان پہنچائیں گے، اور نقصان بہت زیادہ پہنچائیں گے، اور نیوکلیر تھریشولڈ کراس نہیں ہوگی. نہیں، خیر اینی وے میں بھی یقین رکھتا ہوں نیوکلیر تھریشولڈ کراس اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ الٹا نقصان زیادہ یہ اٹھائیں گے. تو یہ جو سپیڈ بیسڈ نئی 2 بٹالینز اور ڈاکٹرن بن رہی ہے، یہ پاکستان کو وارننگ ٹائم اور ڈیفینسو ٹائم کم دینے کے لیے، کہ پاکستان پہ حملہ اتنی تیزی سے کریں کہ پاکستان کی فورسز جو ان سے زیادہ تیزی سے ڈپلوائے اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہماری جغرافی چھوٹی ہے، ان کے لیے وہ ٹائم بھی زیادہ ہو جائے. تو اس چیز کو کرنے کے لیے، پاکستان پہ پریشر انہانس کرنے کے لیے، وہ یہ سوئفٹ ٹیکٹکس ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ ہمیں اس لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ امپلائی کر رہا ہے کہ انڈیا پوری طرح تیار اس چیز پہ ہو چکا ہے کہ ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. ہم نے جو نقصان پہلے اٹھایا تھا، اس نقصان کو اور اس بیزتی کو کور کرنے کے لیے اب وہ ٹیکٹکس ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور انہیں اپنے مین فوکس جو چائنا کے کاؤنٹر کرنے کا تھا اس کو آگ لگا دی ہے، جو کہ اسٹریٹجکلی انڈیا کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس چیز کو بھول گئے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے کہ ہاں پاکستان ہمارا مین ایڈورسری ہے. خیر ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا چائنا سے کمپیٹ پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا، اب بھی نہیں کر سکتا، لیکن انڈیا کا اسٹریٹجک تھریٹ ان کے حساب سے چائنا ہی ہے، پاکستان نہیں. اور پاکستان پہ فوکس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا اسٹریٹجکلی اپنی ویژن لوز کر چکا ہے. اس کانورسیشن میں ایک ایلیمنٹ جو کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ. اب انڈیا نے آپریشن سندور کے آنورڈ ابھی تک انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا، جو کہ ایک لیگل ایکٹ ہے، لیکن ہمیں اسے نظر آنا چاہیے کہ بہت سی ڈیمز اب ہمارے دریاؤں پہ اپروو کر رہے ہیں. یہ ان کا پیسو وے ٹو اٹیک اس ہے. اب یہ بھی ایسکلیشن شو کر رہا ہے کہ اگر انڈیا حملہ نہ بھی کرے تو پاکستان ایک سٹیج پہ فیصلہ کر لے گا کہ ہم نے انڈیا کی ڈیموں پہ حملہ کرنا ہے، کیونکہ ہم اجازت نہیں دے سکتے انڈیا کو ہمارا پانی چوک کر کے ہماری فارمنگ اور ہماری فارم لینڈ کو تباہ کرنے کا. یہ ایگزسٹینشل کرائسس ہوگا پاکستان کے لیے، جس کے لیے جواب دینا لازم الملزوم ہوگا پاکستان کو. اس لیے اس کے بھی چانسز ہے کہ اگر ریسنٹ انڈیا کی طرف سے ایسکلیشن نہیں ہوتی تو آنے والے 1 سے 2 سال میں پاکستان انڈیا کی ڈیمز کو اٹیک کر کے ایسکلیٹ کرے. اس ساری کانورسیشن سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ دیر از اے ہائی لائکلیہڈ کہ نومبر یا دسمبر میں انڈیا کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے. ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹ ایڈونچر کو روکا ہو اور شاید وہ نہ کرے. سو دیر از اے لاٹ آف پاسبلٹیز جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن پرائمرلی ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہمارا دفاع ہماری اسٹرینتھ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں. اور انڈیا کی تیاریوں پہ ہمیں اس لیے نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے کاؤنٹر بھی تیار کرنے ہیں، اور ہمیں ان کی موومنٹس اور ان کے ایگریشن سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے ہائی لائکلیہڈ اپنی پریسٹیج کو ری گین کرنے کے لیے، جو کہ پوری دنیا میں صفر پہ ہو گئی ہے، کہ اور دنیا کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ملک بہت بڑا ہے، اربوں ڈالر اپنی ملٹری پہ لگا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر تنخواہوں پہ جاتا ہے، نئی ویپن ایکوزیشنز پہ نہیں جاتا، لیکن نئے ویپن ایکوائر بھی کر رہے ہیں. اس ملک کی جنگ لڑنے کی کیپیسٹی اپنے سے 10 گنا چھوٹے ملک سے 10 گنا چھوٹے بجٹ پہ نہیں ہے. اس ملک سے بھی وہ نہیں لڑ سکتا جس ملک کے اوپر اسے 10 گنا زیادہ بڑے بجٹ کی ایڈوانٹیج حاصل ہے اور زیادہ بہتر اکوپمنٹ کا ایڈوانٹیج حاصل ہے.
اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی ویڈیو پہ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔